अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियर फ्यूचर में अपकमिंग एक्सपेक्टेड सीट्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स की, मेल्स और फीमेल्स की ऑलमोस्ट 1500 सीट्स आर गोइंग टू बी अनाउंस्ड इन नियर फ्यूचर और उसमें मेल्स की भी सीट्स हैं, फीमेल्स की सीट्स भी हैं, कॉमर्स कॉलेजेस की सीट्स भी हैं। तो इस हवाले से इंग्लिश का जो लेक्चर इंग्लिश का सिलेबस है वो क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, इससे पहले पेपर का पैटर्न क्या रहा है, किस तरह से तैयारी करें, कहां से तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वो तमाम एस्पायरेंट्स जिनका ताल्लुक केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से है और जिनकी क्वालिफिकेशन बीएस इंग्लिश, मास्टर्स इन इंग्लिश या एमफिल इन इंग्लिश है। तो इसमें आप देख रहे हैं जी केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा लेक्चर इंग्लिश की जो एक्सपेक्टेड सीट्स हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करेंगे और इसका जो पेपर का पैटर्न है उसकी भी हम बात करेंगे, सिलेबस की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जी कि पेपर का पैटर्न जो है वो टोटल 45 एमसीक्यूज होंगे इस पेपर में। केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है 16 स्केल या 17 स्केल का, उसके अंदर 45 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यूज का एक नंबर होता है, नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर होती है और टोटल मार्क्स जो है इसके 45 ही होंगे। तो इसके अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो इसमें लिटरेचर भी होगा, लिंग्विस्टिक्स भी होगी, लिटरेरी थ्योरी भी होगी, क्रिटिसिज्म भी होगा, ग्रामर भी होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट होगा कोई पेडागोजी, जीके, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, नथिंग एल्स। सारे का सारा आपका पेपर जो है वो आपका इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में से ही आएगा और सब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन है जिस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोवाइड करता है इस तरह से केपीपीएससी या पीपीएससी या एजेकेपीएससी कोई स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए हमें जो सिलेबस तैयार करना पड़ता है वो ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होकर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा सिलेबस तैयार करना होता है। तो हम ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं, ग्रीक लिटरेचर से एंग्लो सेक्सन पे आते हैं, एंग्लो नॉर्मन पे आते हैं, उसके बाद चौसर पे आते हैं, उसके बाद रेनेसेंस यानी एलिज़ाबेथन एज पे आते हैं और एलिज़ाबेथन से आगे जो है वो हम इसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और साउथ एशियन लिटरेचर तक आते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं जी ग्रीक लिटरेचर से हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज है, ग्रीक के अंदर कॉमेडी है, ट्रेजेडी है और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी और इसमें खासतौर पे अरिस्टोटल की जो बुक्स है पोएटिक्स, उसको बुक जो पोएटिक्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर लाइफ और वर्क्स है प्लेटो और अरिस्टोटल का और इनकी जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है इसमें प्लेटो और अरिस्टोटल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनका कंपैरिजन और इसके साथ जो ग्रामर का पहला टॉपिक होगा वो नाउन एंड इट्स टाइप्स है। फिर आप सेकंड देख जी इडिपस रेक्स और इडिपस रेक्स के साथ प्रोमीथियस बाउंड और यहाँ पे तीनों जो ग्रेट ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं जिनमें यूरिपिडीज है, सोफोक्लेस है, एस्क्लेस है, इन तीनों की टाइमलाइंस, इनकी लाइफ एंड वर्क्स और ये दोनों प्लेज इडिपस रेक्स और प्रोमीथियस बाउंड और साथ प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद आप देख रहे जी एंग्लो सेक्सन ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्सन और इसमें आप साथ देख रहे हैं बेवुल्फ की समरी है। फिर जो अदर राइटर्स है कैडमन है, सेनवुल्फ है, अल्फ्रेड द ग्रेट है, अल्फेरिक है और इसके साथ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड टेंसेस है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं एंग्लो नॉर्मन है, मिडल इंग्लिश है और साथ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा, रोमांसेस है, मिरेकल प्लेज है, मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज है, रिवाइवल ऑफ मिडल इंग्लिश है, विलियम लैंगलैंड, जॉन गोवर्ट, जेफरी चॉसर और साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसकी करेक्शन है। और इसी तरह से आप नेक्स्ट देख लें जी कि इसमें अगर हम बात कर लें ग्लिम्पसेस ऑफ चौसरियन एज और चौसर एंड हिज सक्सेसर है, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल है, कैंटरबरी टेल के कैरेक्टर्स हैं, थीम्स हैं, इसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस हैं। फिर चौसर के कंटेम्परेरी और साथ एडवर्ब और एडजेक्टिव है। फिर एलिज़ाबेथन एज आ जाती है 1500 टू 1600, इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन एज है, इस एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूनिवर्सिटी वेट्स है, साथ ग्रामर का आर्टिकल का टॉपिक है। फिर एलिज़ाबेथन ड्रामा है, एलिज़ाबेथन ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो और उसके बाद बेन जॉनसन है, फिर इसके साथ प्रेपोजिशन का टॉपिक है। फिर हम शेक्सपियरियन ड्रामा पे आ जाते हैं और शेक्सपियरियन ड्रामा के अंदर जो है वो शेक्सपियर की 4 प्योर ट्रेजेडीज, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी शेक्सपियर
ईयर से ही है। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लेंगे इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोएट्री है, और उसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, फिर एलिजाबेथन प्रोज है, लिटरेरी टर्म्स है, और उसके साथ जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं। इसके बाद फिर इसी तरह से 17th सेंचुरी स्टार्ट होती है, 17th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी प्यूरिटन एज है, रेस्टोरेशन एज है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें एज ऑफ पोप, जिसको न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं, अगस्टन एज भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो 7 स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स है, यहाँ से लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट हो जाती है। फिर आप देख रहे हैं एज ऑफ जॉनसन है, और इसमें साथ जो है वो मॉर्फोलॉजी है। इसी तरह से इसको हमने जो एज ऑफ पोप है प्रीवियस, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। इसके साथ स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक्स एंड फिनोलॉजी भी है। फिर एज ऑफ जॉनसन है, मॉर्फोलॉजी है, साथ रोमांटिक एज है, इसमें सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और सोशियो लिंग्विस्टिक्स साथ चलती हैं। फिर विक्टोरियन एज में साइको लिंग्विस्टिक्स है, स्टाइलिस्टिक्स है। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी कि इसमें अगर हम बात कर लें विक्टोरियन एज में रीजनल नॉवल है। फिर इसमें मॉडर्न एज आ गई, और मॉडर्न एज के बाद आप मॉडर्न एज के अंदर नॉवल देख लें, पोइट्री देख लें, ड्रामा देख लें। ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फिर लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी मूवमेंट्स है, पाकिस्तानी और साउथ एशियन लिटरेचर है, और फुल लेंथ टेस्ट है। तो इसका हमारा जो न्यू सेशन है, इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 20 अगस्त। अब ये जो न्यू सेशन है ये एक्चुअली कंटिन्यूटी है हमारे प्रीवियस सेशन की, क्योंकि उसमें हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी थी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि 108 स्टूडेंट्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं इस सेशन के अंदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दे आर हाईली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे जो हमने इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज की थी, काफी सारे बच्चे जो है उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर हम इस सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव 3 मंथ्स का सेशन है। तो फिर उन स्टूडेंट से ये कमिटमेंट की गई कि आपके ज्वाइन करने से पहले जो काम हो चुका है उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट आपको शेयर किए जाएंगे, उनके हवाले से आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, और बाकी जो है वो क्लास ग्रुप में आपका साथ साथ चलेगा। तो ये 64 तक जो एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मल और 64 तक जो काम हुआ है वो बेटे आपके साथ कमिटमेंट है कि जो भी स्टूडेंट इस सेशन को ज्वाइन करेगा उसके साथ ये वाला काम शेयर हो जाएगा, इसके हवाले से प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड शेयर किए जाएंगे, नोट्स भी शेयर किए जाएंगे, टेस्ट भी, और बाकी क्लास ग्रुप में साथ साथ चलेगा। और इस तरह से सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी मुकम्मल कराई जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, तो इसके पूरे सेशन की जो चार्जेस हैं वो 6000 है। एक ही दफा स्टार्ट में सबमिट होने हैं, और उसमें मुकम्मल तैयारी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, इनमें से 0342447091, 0333260545। और इसके अलावा हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। इंग्लिश लेक्चर की हमारी जो हेल्पिंग बुक है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, इन स्टॉक है, उसके चार्जेस 2500 है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे दोनों ऑफिशियल चैनल्स एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फर्दर किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो इस सेशन के हवाले से, तो आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333260545। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।